वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदी प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था अवतारों का, और वो चिंतन चालू था। हमने देखा था सबसे प्रथम अवतार है भगवान का सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमारों के रूप में, द्वितीय वराह अवतार, तृतीय नारद जी का, चतुर्थ नारायण का, पंचम कपिल भगवान का, षष्ठम दत्तात्रेय भगवान का, सप्तम मत्स्यावतार, अष्टम ऋषभदेव का, नवम धनवंतरी क्षमा कीजिए परशु यज्ञावतार पृथु राजा का, 10वां मत्स्यावतार। हमसे क्रम में गड़बड़ हुआ है। दत्तात्रेय भगवान के अवतार के पश्चात आता है यज्ञ भगवान का यज्ञावतार, तत्पश्चात ऋषभ अवतार, तत्पश्चात पृथु भगवान का अवतार, और बाद में आता है मत्स्यावतार। तत्पश्चात आता है कच्छप अवतार, उसके बाद आता है धनवंतरी मोहिनी,
उसके पश्चात नरसिंह रूप धारण किया भगवान ने वो, और फिर आता है वामन रूप। हमने वामन रूप तक भगवान के अवतारों का चिंतन किया था। अब वामन रूप से आगे चले। वामन रूप के बाद भगवान का आता है परशुरामावतार। वो भगवान का स्फुरण अवतार है, आवेश अवतार जिसे कहेंगे एक तरह से, भगवान का आवेश अवतार है। परशुरामावतार में भगवान ने पृथ्वी को 21 बार नियक्षत्रिय किया है। ये परशुराम अवतार की विशेषता है, आवेश अवतार है। तत्पश्चात आता है भगवान का व्यासावतार। देखिए व्यासावतार जो है वो भगवान का वेदावतार है, ज्ञानावतार भी उसे कहते हैं। मुख्य दो विभाग करें तो क्रिया अवतार, ज्ञानावतार। तो भगवान वेदव्यास के अवतार को ज्ञानावतार कहेंगे, वेदावतार भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विभाजन किया 4 भाग में। पहले वेद एक ही था। अब आने वाले समय में लोग इस वेद को समझ नहीं पाएंगे, उसकी महत्ता समझ नहीं पाएंगे, उसके तत्व को समझ नहीं पाएंगे। उस दृष्टि से भगवान वेदव्यास ने वेदों का 4 भाग में विभाजन किया, ऋक्, साम, यजु एवं अथर्ववेद। और हम जानते हैं 18 पुराण की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा, और उपनिषदों का तात्पर्य समझने के लिए बोले ब्रह्मसूत्र जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखे। तो भगवान का व्यासावतार, तत्पश्चात भगवान के व्यासावतार के बाद आता है रामावतार। देखिए श्री राम, यहां रामावतार के बाद आता है वामन अवतार, और मनी रामावतार के बाद आता है बलभद्र जी का अवतार, और उसके पश्चात आता है कृष्णावतार। तो अभी रामावतार और कृष्णावतार को साथ में ले ले। रामावतार और कृष्णावतार, श्री राम मध्याह्न में 12 बजे प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट हुए हैं। महात्मा लोग समझाते हैं मनुष्य दिन में ये 2 बार ही अपना भान खो बैठता है। मध्याह्न में 12 बजे क्षुधा की आग जब जलती है तो उस क्षुधा की आग की निवृत्ति के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। क्षुधा दुखम दिने दिने, क्षुधा की आग मनुष्य के मस्तिष्क को ठिकाने पर नहीं रखती है। इसलिए कहा कि मध्याह्न में 12 बजे मनुष्य का भान चला जाता है, मनुष्य भान खो बैठता है, और रात्रि में 12 बजे काम के वासना के आवेग के कारण मनुष्य अपना भान खो बैठता है। इसलिए मनुष्य को ये 2 समय संभालने की आवश्यकता है। मनुष्य को ये 2 समय ही संभाल लेने की आवश्यकता है, मध्याह्न 12 बजे एवं रात्रि के 12 बजे। इसलिए महात्मा लोग समझाते हैं पहले रामावतार है, बाद में कृष्णावतार है। श्री राम और श्री सीता जी के जैसा जगत में कोई सरल नहीं है। अत्यंत सरल श्री राम एवं श्री कृष्ण है। श्री राम और श्री सीता जी इतने सरल है, इसलिए जगत ने उनको खूब त्रास दिया है। अब भगवान ने तय किया कि इस अवतार में तो मैं अत्यंत सरल बना, इसलिए लोगों ने, जगत ने अत्यंत त्रास दिया है। अब आने वाले अवतार में मैं टेढ़े के साथ टेढ़ा बनूंगा,
इसलिए भगवान कृष्णावतार में बांके बिहारी बनकर के आए हैं। श्री राम जो है, राम के दोनों अक्षर देखिए सरल है। राम वर्णाक्षर में राम लिखते हैं, देख लीजिए सभी अक्षर र आकार म आकार, म को आकार नहीं है, क्षमा कीजिए, राम, र को आकार म, राम। बच्चे को पहला शब्द सिखाया जाता है तो भी वो राम ही सीखता है। अत्यंत सरल है। रामावतार में भगवान अत्यंत सरल बने हैं जानकी जी के साथ में। और कृष्णावतार के सभी अक्षर टेढ़े हैं। क देख लीजिए, नीचे अर्धचंद्राकार, षटकोण का आधा श और अण। रामावतार में भगवान अत्यंत सरल बने हैं। कृष्णावतार में भगवान कहते हैं यदि हृदय के अंदर में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए तो फिर वो निकलती नहीं है, वो तो कलेजा फटेगा तभी टेढ़ी चीज बाहर निकलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं एक बार यदि हम तुम्हारे कर्णों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में चले गए, बाद में हम निकलने वाले नहीं है। वो तो कलेजेगा फटेगा तभी बाहर निकलेगी वो चीज। अर्थात मनुष्य को जब मुक्ति मिल जाएगी, अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करेगा, तभी भगवान कहते हैं फिर तो हमें निकलने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो वही बन गए। रामावतार में भगवान श्री राम एवं लखन जी दोनों अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं। माताएं उनको देखकर अत्यंत आनंदित होती है, हर्षित होती है। अयोध्या नगर की माताएं कहते हुए आप हमारे राजकुमार हैं, आप हमारे घर आइए, हमारे घर आप आइए, आप हमारे घर को पावन कीजिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। जो कोई भी श्री राम जी को देखते हैं, लखन जी को देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं। श्री राम एवं लखन जी को माताएं विनती करती है पुनः पुनः, कृपा करके आप हमारे घर को पावन कीजिए, आइए। श्री राम कहते देखिए, मैं सदैव मेरी मां कौशल्या अम्बा की आज्ञा में रहता हूं। आप यदि मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं तो मां कौशल्या अम्बा से आप आज्ञा ले आइए। यदि वो हमें आज्ञा करेगी आपके वहां आने के, तभी हम आपके घर आएंगे। ये रामावतार की बात हुई। कृष्णावतार में श्री कृष्ण किसी को पूछने नहीं जाते। श्री कृष्ण सामने से कहते घर का घरधनी मैं हूं, मुझे अब किसको कुछ पूछना है कुछ भी। वो स्वयं चले जाते हैं गोपियों के घर में। श्री कृष्ण पुष्टि मार्गी है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम क्रम मुक्ति देते हैं, श्री कृष्ण पुष्टि मुक्ति देते हैं। राम अक्षर को भी देखे तो बताइए, अभी सीधे अक्षर है, कोई युक्ताक्षर नहीं है। कृष्ण अक्षर में सभी युक्ताक्षर है। जब हम वर्णाक्षर का परिचय करते हैं तब भी पहले सरल अक्षर पहले सिखाए जाते हैं, बाद में हमको युक्ताक्षर सिखाया जाता है। यही दृष्टि यहां पर भी है। इसलिए जिसने जीवन में, अपने जीवन में श्री राम की मर्यादाओं का पालन किया, वही श्री कृष्ण की कथा में आनंद प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। जिसने श्री राम की मर्यादाओं का अपने जीवन में पालन किया है, इसलिए दसम स्कंद में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, उसमें उसके पहले नवम स्कंद में संक्षिप्त में रामायण आता है। तात्पर्य क्या है? जिसने अपने जीवन में श्री राम की मर्यादाओं का पालन किया, वही श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकारी हो सकता है। यह कथा तो श्री कृष्ण अवतार की करनी है, लेकिन इसके पहले इतने सारे अवतारों की कथा क्यों आती है? अपने मन को शुद्ध करने के लिए। जब हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा,
अंत में राम की जैसी मर्यादाओं का पालन करने लगेंगे, तब जाके श्री कृष्ण कथा में हमें आनंद आएगा, श्री कृष्ण कथा में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। दसम स्कंद में वही प्रवेश कर सकता है जिसने नवम स्कंद में राम जी की जो मर्यादाएं लिखी है, उस मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन किया है। इसलिए कहा कि रामावतार, उसके बाद आता है बलभद्र जी का अवतार। रामावतार में भगवान ने रावण का वध किया, पिता की आज्ञा पालन की और मर्यादाओं का दर्शन कराया है। देखिए, रामावतार कृष्णावतार की बात कर दे तो श्री राम जब वन में जाते हैं लखन जी के साथ में, माता जानकी जी के साथ में, तो महात्मा लोग उनका अद्भुत स्वरूप देख करके मोहित होते, वाह रे, ये तो सच्चिदानंद जैसा स्वरूप है। महात्मा लोग कहते, प्रभु आइए, हम आपसे गले से गले लगेंगे अब तो। अरे हमारा आपा जब मिलने वाला होगा तब मिलेगा, आप आइए, हम आपको गले से गले लगाएंगे अभी। प्रभु कहते, जी ना, तनिक रुक जाइए, अब मैं द्वापर में आने वाला हूं। इस बार तो मैंने क्षत्रिय के रूप में अवतार धारण किया है, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, एक पत्नी व्रतधारी बना हो, मुझे मर्यादाओं का आदर्श दिखाना है। कृष्णावतार में मैं ग्वाला बन के उनके आऊंगा, मेरी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुए होंगे, तब आप जो कहेंगे उस तरह से करेंगे। हम आप सबको हम कंधे पर बिठाएंगे, आप सब लोगों को गले से गले लगाएंगे। ऋषि रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपाहा, गोप गोपी जन वो गत जन्म के महान ऋषि है। तो ये रामावतार एवं कृष्णावतार की ये विशेषताएं महात्मा लोग बताते हैं। बलभद्र जी के अवतार में, बलभद्र जी का अवतार कृष्णावतार के साथ साथ ही हुआ। अभी 30 तारीख को, तो 30 अगस्त को आने वाली है जन्माष्टमी। 22 अगस्त को बलभद्र जी की जन्म जयंती मनाई जाएगी। और बलभद्र जी के बाद आता है कृष्णावतार। कृष्णावतार भगवान का पूर्णावतार है। पूर्णावतार और अंशावतार का पार्थक्य हम समझ ले। पूर्णावतार किसे कहते हैं, अंशावतार किसे कहते हैं? जो अवतार सर्वकाल के लिए, सर्व के कल्याण के लिए, सर्वगुण संपन्न होकर के आता है, उसको कहते हैं पूर्णावतार। अंशावतार कतिपय मनुष्यों के लिए, कतिपय काल के लिए जो आता है, उसको कहते हैं अंशावतार। इसलिए श्री राम एवं श्री कृष्ण दोनों महात्मा लोग कहते हैं भगवान के पूर्णावतार है। स्वामी विवेकानंद भी श्री कृष्ण के ऊपर में बोलते हैं तो कहते हैं कि एकमात्र पूर्णावतार श्री कृष्ण है, बाकी सब अंशावतार है। सभी कलाओं से परिपूर्ण है श्री कृष्ण। नारायण में 12 कला है, श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण है। तो इस रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, बलभद्र जी का अवतार हुआ, उसके बाद आता है कलयुग का। कलयुग में बुद्धावतार, तत्पश्चात कल्कि अवतार, तत्पश्चात हंसावतार एवं हयग्रीव का अवतार। इस तरह से 24 अवतार परिपूर्ण होते हैं। अब भागवत में वर्णन आता है कि ये जो अवतार है उनकी चर्चा यहां पर किस लिए की गई है। भागवत में आता है, एते चांस कलाहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति युगे युगे। इतने सारे अवतारों का वर्णन यहां क्यों किया गया है, प्रश्न आकर उपस्थित होता है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं
और कहता है कि श्री कृष्णावतार की मुख्यता का प्रतिपादन करने के लिए ये सब अवतारों की चर्चा की गई है। ये सब अवतारों के द्वारा श्री कृष्ण ही स्वयं भिन्न भिन्न अवतार धारण करके जगत के कल्याण के लिए, भक्तों के रक्षा के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ही स्वयं भिन्न भिन्न अवतार धारण करके आते हैं। ये जो भागवत में कहा, एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति युगे युगे, ये लक्षण वचन नहीं है, लक्ष्य वचन है। इसके पर ध्यान दें, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं, लक्षण वचन नहीं है, ये लक्ष्य वचन है। और सब अवतार जो है अंशावतार है, कलावतार है, गुणावतार है, किंतु श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण अंशी है और स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ध्यान दे इस बात पर, वो अंशी है, वो अंश नहीं है, वो अंशी है, स्वयं भगवान है, वही सकल है और सब अवतार उनके द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये प्रतिपादित करने के लिए इन सब अवतारों की चर्चा की गई है। इन अवतार का अनुसंधान करता है, चिंतन करता है, उनकी महिमा को श्रवण करता है, ज्ञान करता है, वो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, वस्तुतः परमात्मा कैसे, तो बोले अरूप है। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो तो भक्तों की भावना के अनुरूप भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। अवतारों का रहस्य हमने देखा है, अवतारवाद पर चर्चा भी हमने की है, चिंतन भी किया है। भगवान तो अरूप है, लेकिन भक्त की भावना के रूप वो अपना अवतार धारण कर लेते हैं। भक्त भावना रूप तू धरे रूप अनेक, सर्वरूप तू जना प्रभु आदि अंत तू एक। भक्तों की भावना के अनुरूप आप प्रभु अवतार धारण करते हैं, सर्वरूप आप ही के हैं और आप का कोई रूप भी नहीं है। इसलिए कहा कि भगवान कैसे, परमात्मा कैसे अरूप है, चिदात्मा है, साक्षात परमेश्वर है। अरूप है, चिदात्मा है, साक्षात परमेश्वर है। समस्त समग्र विश्व प्रपंच उन्हीं का रूप है। ये जो प्रपंच हुआ जगत, ये क्या है? भगवान का अवतार हो गया। ये जो जगत का निर्माण होना, वो भगवान का अवतार है। इसलिए कहा अवताराः असंख्याः। भगवान का ये जगत के रूप में प्रकट होना, वही तो सबसे बड़ा अवतार है। वही ईश्वर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुआ है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, सबके रूप में। इसलिए कहा कि देखो, भगवान जो है महद आदि के रूप में, फिर वहां से अहंकार के रूप से, फिर वहां से और नीचे आए तो विराट के रूप में भगवान का जो अवतार हुआ, सब वो क्या है? ये जगत क्या है? भगवान का अवतार है। इसलिए कहा एवं द्रष्टरि दृश्यत्व मारोपितम बुद्धि भी, भागवत में स्पष्ट लिखा है। बोले जैसे आकाश में बादल होते हैं, तो आकाश में बादल दिखते हैं कि भले बादल चल रहे हैं, और वायु में पार्थिव रेणु दिखाई देती है, वायु में रजकण दिखाई देते हैं। तो आकाश में जैसे बादल दिखाई देता है, तो कहते हैं कि जैसे आकाश में बादल, वायु में पार्थिव रेणु, इसी तरह से दृगमात्र दृष्टा परमात्मा में दृश्यत्व अज्ञानियों के द्वारा आरोपित है। परमात्मा में यह दृश्यत्व अज्ञानियों के द्वारा आरोपित किया गया है। दृगमात्र, ईश्वर तो ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में अज्ञानियों के द्वारा ये अनेक प्रकार के भगवान के भिन्न भिन्न प्रकार
भगवान के भिन्न भिन्न रूप आरोपित किए गए हैं। एक कार्य एवं कारण दोनों रूप आत्मानुभूति से बाधित है। भगवान का कार्य रूप एवं कारण रूप आत्मानुभूति से बाधित है। बोले महात्मा लोग जब भगवान जो अजन्मा है, अरूप है, चिन्मात्र है, अरूप है, चिन्मात्र और साक्षात भगवान है, तो फिर जिसका जन्म नहीं हुआ उसके गुणगान किस लिए गा रहे हैं? जो अजन्मा है उनके गुणगान क्यों गाते? बोले तो फिर अभी अभी तो बताया 24 अवतार आपने। सिद्धांत अटपटा अटपटा लगेगा बाहर से बिल्कुल सिद्धांत अटपटा नहीं है। थोड़े समझने की चिंतन कीजिए। महात्मा लोग अकर्ता के कर्मों का गुणगान क्यों गाते हैं? अजन्मा के जन्म का वर्णन क्यों करते हैं? बोले अकर्ता के कर्मों का गुणगान इसलिए गाते हैं और अजन्मा के जन्मों का वर्णन इसलिए करते हैं ताकि वो करने से वो स्वयं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अकर्ता के कर्मों का वर्णन क्यों करते हैं? अजन्मा के जन्मों का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि महात्मा स्वयं अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है। ईश्वर असल में परमात्मा क्या है? हमारे हृदय का स्वामी है, हमारे अंतःकरण का स्वामी है। उसने सभी जगत का प्रपंच का निर्माण किया, लेकिन वो किसी में आसक्त नहीं हुआ है। वो आसक्त हो ही नहीं सकता है। उसमें राग द्वेष नहीं है, इसलिए तो उसका गुणगान गाते हैं। परमात्मा में कोई राग द्वेष नहीं है, परमात्मा में कोई कर्तापन नहीं है, कोई भोक्तापन नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। इसलिए उनके राग द्वेष का वर्णन, उनमें राग द्वेष नहीं होता है। उनके कर्म जो है वो लीला बनती है, उनमें अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य होता है। वह सबका निर्माण करके भी किसी में आसक्त नहीं है। श्री कृष्ण ने द्वारिका बनाई और द्वारिका को डुबा दिया, तब भी श्री कृष्ण का आनंद जैसा का वैसा ही रहा है। श्री कृष्ण के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ा है। यादव कुल का नाश किया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के नेत्र का एक कोना तक भिजा नहीं है। श्री कृष्ण के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए कहा कि वो मानव आओ, इस अवतारों का चिंतन करो, अनुध्यान करो, श्रवण करो और अपने जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान करो। अब श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए कहते, सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रुतम। श्रीमद् भागवत क्या है? सर्ववेद इतिहास, सर्ववेदों का सार, इतिहासों का सार, सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रुतम। यह भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का सार है, वेद के समान है। भगवान वेदव्यास ने मनुष्य के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया है। इसको व्यास जी ने शुकदेव जी के मुख के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करवाया है। इसलिए आज थोड़ी सुखदेव जी का वर्णन, सुखदेव जी की महिमा कही जाती है, क्योंकि जिसने श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण का प्रचार प्रसार किया, श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता तो भगवान शुकदेव जी है, परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी, उनका वर्णन किया गया है। उनका वर्णन थोड़ा देखे, उनकी महिमा का दर्शन करे। आओ, बोले सुखदेव जी महाराज का वर्णन, उनकी महिमा क्या कहें अधिक। बोले संसार में ब्रह्म ज्ञानी संत मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म दृष्टि वाले संत मिलना मुश्किल है। सुखदेव जी अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवान का स्वरूप ही देखते हैं, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखते हैं सुखदेव जी।
देखिए, सुखदेव जी का जो वर्णन आता है, यम व्रजंदमनुपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म होते ही सुखदेव जी दौड़ते हैं, पिता को कह दिया आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। पिता दौड़े दौड़े उनके पीछे जाते हैं, सुखदेव जी अदृश्य हो जाते। तब वृक्षों ने उत्तर दिया, हे महामुनि व्यास, जिसे तुम हावत्स हावत्स करके जिसके पीछे रो रहे हो, वो केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो तो चराचर संसार में जो व्याप्त शिव तत्व है वह है। शुकः स्वयं शिव, पुराणों में कहा गया है, शुकः स्वयं शिव। सुखदेव जी साक्षात शिव जी है। सुखदेव जी को शरीर का भान तक नहीं है, वन के अंदर में वृक्षों के बीच में दिगंबर ही रहते हैं। अरे संस्कार भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी हो, जिसमें विकार होता है उसके संस्कार की आवश्यकता होती है। सुखदेव जी विकार से कारण जन्म धारण नहीं किए हैं। तो आगे चिंतन करें, चिंतन की धारा में देखें तो सुखदेव जी मार्ग से जा रहे हैं, रास्ता में कतिपय माताएं स्नान कर रही है। सुखदेव जी वहां से पसार हो जाते, माताओं को तनिक भी संकोच नहीं होता है। उनके पीछे पीछे व्यास ऋषि पसार होते हैं वहां से। माताओं ने संकोच से अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास ऋषि कहते, मैं तो तुम्हारे दादाजी के जैसा हूं, अभी अभी मेरा युवान पुत्र यहां से पसार हुआ, आपने तब निसंकोच होकर स्नान किया है और मैं पसार हो रहा हूं तो आप अपने आप को लज्जित समझ करके अपने आप को ढक रही है। तब माताओं ने कहा, हे महामुनि व्यास, सुखदेव जी में तनिक भी देहबोध नहीं है और आप में अभी भी थोड़ा देहबोध है कि यह पुरुष है और यह नारी है। और जब तक तनिक थोड़ा भी देहबोध रहता है तब तक बोले वो उस परम लक्ष्य से थोड़ा व्यक्ति दूर रहता है। सुखदेव जी में तो तनिक भी भान नहीं है कि यह पुरुष है या नारी है। स्वामी विवेकानंद जब द्वितीय बार अमेरिका गए हैं तो अपने गुरु भाइयों को लेकर के गए, गुरु भाइयों ने गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी महाराज को लेकर के गए थे। तो तुरानंद जी महाराज वहां पर देखते हैं अमेरिका में स्वामी जी अनेक माताओं के साथ में मानी व्यवहार कर रहे हैं। माताएं उनके वर्ग मानी आध्यात्मिक वर्ग को सुनने के लिए आती है, आध्यात्मिक आख्यान सुनने के लिए आती है। स्वामी जी माताओं के साथ निसंकोच रूप से मिल रहे हैं। तुरानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी ऐसा कैसे हो सकता है? तब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी अर्थात स्वामी विवेकानंद, देखो हरि भाई, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने मेरे मन में से स्त्री और पुरुष का कोई भेद ही नहीं रखा है। मेरे मन में से स्त्री पुरुष का भेद पूर्ण रूप से मिटा दिया है। स्वामी जी के मन में भेद ही नहीं है स्त्री और पुरुष का। ऐसे सुखदेव जी महाराज है। यम प्रव्रजंदमनुपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिरेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। अरे सुखदेव जी का गान करते, सुखदेव जी की महिमा का गान करते हुए महात्मा लोग और एक प्रसंग बताते हैं। जनक राजा के वहां दरबार में एक बार सुखदेव जी और नारद जी दोनों पधारे हैं। दोनों बाल ब्रह्मचारी है, दोनों परम अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। जैसे
नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य है। अब जनक राजा को हुआ कि दोनों में से दोनों तो श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें अधिक श्रेष्ठ कौन है, कैसे पता चले, कैसे परीक्षा करे। तो जनक राजा की भार्या सुनैना जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम परीक्षा करेंगे उनकी। दोनों को अपने राजमहल में ठहरवाया है, दोनों को झूले पर बिठाया गया है और दास दासियां उनकी सेवा में नियुक्त है। उतने में सुनैना मां स्वयं श्रृंगार करके वहां उपस्थित होती है और जो दोनों सुखदेव जी एवं नारद जी दोनों जो झूले पर झूल रहे थे, उनके मध्य में जाकर बैठ जाती है। नारद जी थोड़े संकुचित हुए हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, कहीं मां का स्पर्श न हो जाए, मुझे नारी का स्पर्श न हो जाए। सुखदेव जी को तो भान तक नहीं है कि कोई बैठा है कि कोई नहीं बैठा है। सुखदेव जी अपने आनंद में मस्त है। सुनैना जी ने कहा, नारद जी एवं सुखदेव जी में सुखदेव जी श्रेष्ठ है। सुखदेव जी को भान तक नहीं है नारी और पुरुष का। देखिए, ये सब महात्मा लोग ये सब बातें बताते हैं सुखदेव जी की महिमा प्रतिपादित करने के लिए, ना कि नारद जी को निम्न बताने के लिए। महात्माओं के भाव को समझना है, क्योंकि नारद जी तो साक्षात भगवान के अवतार है, अभी अभी हमने देखा है। इसलिए इस घटना के मर्म को समझने का आप प्रयास कीजिए कि घटनाओं के द्वारा महात्मा लोग हमारे मन में क्या बात बताना चाहते हैं। सुखदेव जी साक्षात शिव स्वरूप है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की जीवनी से घटना देखे। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो वह स्वयं एक बार गणिकाओं के बीच में जाकर रहते हैं और वहां पर वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वहां से प्रचार प्रसार करते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वयं वहां से पत्र जो लिखते उसमें लिखते हैं कि परमा ने मेरी क्या अवस्था रखी है। मैं ऐसे जगह में हूं अभी जहां पर समाज जिसे भद्र जगह नहीं कहता है, मैं वहीं पर उन्हीं के बीच में रह रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं अत्र तत्र सर्वत्र वहां जगदम्बा का अद्भुत स्वरूप है। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी जातो विश्वतो मुख। स्वामी विवेकानंद एक बार अपने कतिपय शिष्यों को साथ जा रहे थे। अचानक गणिकाओं के विस्तार में प्रवेश कर गए। उनको देखकर कई माताओं ने अपना मुंह छुपा लिया, कई माताओं ने कह दिया कि ईश्वर का दूत है। देखिए, पवित्रता कितना प्रसारित होती है। स्वामी जी के अंदर में नारी और पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। अब बात आती है यहां सुत जी, ये सुत जी एवं सौनक आदि ऋषियों का संवाद चल रहा है। सुत जी ने कहा है, देखिए, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात 30 वर्ष के बाद सुखदेव जी ने भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, नवमी तिथि के दिन गंगा जी के किनारे में बैठ करके परीक्षित राजा को भागवत सुनाई थी। उसके 200 वर्ष के बाद गोकर्ण ने भागवत सुनाई थी नगरवासियों को, और उसके बाद
सनत कुमारों ने हरिद्वार में आनंद घाट पर अनेक महात्माओं, ऋषियों और नारद जी को भागवत कथा की सप्ताह भागवत कथा सुनाई है। ये भागवत कथा का क्रम है। अब सुत जी कहते कि जब शुकदेव ऋषि ने, भगवान सुखदेव जी ने जब परीक्षित राजा को भागवत सुनाई थी, तब मैं वहां उपस्थित था और मैंने जितना ग्रहण किया है उतना ही मैं आपको कह पाऊंगा। सुत जी की नम्रता देखिए, उनका विनय देखिए। सुत जी ऐसा नहीं कहते कि मैंने जो सुना है वो सब मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने जिसको जितने को जीवन में उतारा है, जिसका मैंने ग्रहण किया है, जितना मैं ग्रहण कर पाया हूं, उतना मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कलौ नष्ट दृशामेश पुराण कोर्धुनोदितः। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा जी के किनारे बैठकर जो भागवत सुनाई थी, वहां मैंने भी उसका अध्ययन किया है, वहां पर मैं भी विद्यमान था। अभी इस कलियुग में जिन लोगों की आंखें धर्म और ईश्वर के बारे में फूट गई है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराण पुराणा कोर्धुनोदितः। इस कलिकाल में जिसकी दृष्टि धर्म एवं ईश्वर के बारे में फूट गई है। महात्मा बहुत सुंदर समझाते, भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है ये। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार कोधुनोदितः। धर्म एवं ईश्वर के बारे में जिसकी दृष्टि फूट गई है, ऐसे अंधजनों को दृष्टि प्रदान करने के लिए भागवत रूपी ज्ञान का सूरज का, भागवत रूपी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। हम सबकी दृष्टि धर्म एवं ईश्वर के बारे में फूट चुकी है, क्योंकि हमारे भीतर में राग द्वेष बैठ गया है। वो राग द्वेष हमें धर्म का अनुसरण नहीं करने देता है। धर्म क्या है, हमने चिंतन किया है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। धर्म क्या है? बोले जो हमारे अंतःकरण का निर्माण करे वह धर्म है। बाहर का निर्माण करे वो धर्म नहीं है। हमारे अंतःकरण का निर्माण करे वह धर्म है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया है उसी को भगवान की कथा में रस आता है, आनंद आता है, उसी की भगवान की कथा में रुचि प्रकट होती है। तो लोगों की दृष्टि धर्म के बारे में फुट गई है। हमारी दृष्टि में धर्म मुख्य नहीं है। हमारी दृष्टि में, अधिकांश मानव की दृष्टि में अर्थ और काम ही मुख्य है। हम अर्थ और काम के लिए धर्म का त्याग कर देते हैं, अर्थ और काम का त्याग धर्म के लिए नहीं करते हैं। जहां देखते हैं कि हमें कुछ घाटा होने वाला है, पैसा में, व्यापार में, हम तुरंत असत्य का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि धर्म में नहीं है। किसी को अनीति करते हुए देख करके हम भी लालायित हो जाते अनीति करने के लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि में धर्म नहीं है इतना। हमारी दृष्टि फूट गई है धर्म के बारे में अर्थात। और ईश्वर के बारे में कहीं तो आप लोगों ने देखे होंगे, कहीं कहीं मनुष्य ऐसे होते, कहते हम तो ईश्वर में मानते ही नहीं है। मनुष्य अज्ञान होने के कारण यह बोलता है। और जो बोलते हैं कि हम ईश्वर में नहीं मानते हैं, वो मानते हैं ईश्वर में। वो केवल अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए जगत में ऐसा बोल रहे हैं कि हम ईश्वर में नहीं मानते हैं। क्या वो आनंद नहीं चाहते हैं? क्या वो ज्ञान नहीं चाहते हैं? क्या वो जीना नहीं चाहते हैं?
बस उस आनंद का नाम ही तो ईश्वर है। अब चाहे उसे आनंद कहो, ईश्वर को, बात तो एक ही है। अज्ञान के कारण ये बोल रहे हैं कि हम ईश्वर में नहीं मानते हैं। अज्ञान के कारण ऐसा करे कि भाई ईश्वर ऊपर में बैठा बैठा देख रहा है। अरे ईश्वर तो हमारे भीतर में है, हमारे हृदय में विराजित है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों भीतर में ही हैं। कल ही सत्संग में देखा था, कहीं बाहर नहीं है ईश्वर। अरे ईश्वर तो वही सर्व के अंदर में विराजित है। वो ईश्वर केवल प्रतिमा में या काष्ठ की प्रतिमा में या आरस की प्रतिमा में या छवि में, पट में नहीं है। ईश्वर तो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, सर्व मनुष्यों में व्याप्त ईश्वर है। इसलिए भागवत में आता है कपिल देवहूति के संवाद में कि देखो, यदि कोई भले बाहर में भगवान की मेरी पूजा अनेक विधि उपचारों से करे, षोडशोपचार और भी अनेक विधि रूप से करे, अनेक विधि रूप से अनेक दक्षिणा प्रदान करे, अनेक कीमती वस्त्र से मेरी पूजा करे, लेकिन यदि उसको किसी मनुष्य के प्रति राग है, द्वेष है, तो वो पूजा का कोई अर्थ नहीं है। अहमुच्चा वचैर द्रव्य ही क्रियोत्पन्नयान अगे नैव तुष्येर चितोर चायाम भूत ग्रामाव मानिनः। स्पष्ट कह दिया है। भगवान कहते मैं तो सब में व्याप्त हूं, हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर चा विडंबनम यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझ में सबको देखता है, जो सभी मनुष्य में मेरा दर्शन करता है और किसी से राग द्वेष नहीं करता, वही मेरी असली पूजा करता है। और जो मुझे केवल प्रतिमा में देखता है और कितने भी द्रव्यों से मेरी उपचार करे, वो कैसा है बोले, वो तो बोले राख के अंदर में आहुति प्रदान करना। कितनी भी आहुति प्रदान कीजिए राख में, कभी अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। तो बोले कितनी भी द्रव्यों से आप मेरी पूजा कर ले, लेकिन यदि राग द्वेष रखते किसी मनुष्य से आप, तो पूजा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए किसी से राग द्वेष नहीं। अथमाम सर्वभूतानाम, इसलिए भगवान कहते हैं अथमाम सर्वभूतानाम, मैं सभी भूतों के अंदर में मैं ही रहता हूं। भूतात्मानम कृतालयम अर्हेत दानमानाभ्याम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा। इसलिए सबसे मित्री करो, मैत्री का भाव रखो, सबको सम्मान दो। अर्हेत दान मानाभ्यम, दूसरों को दान दो, सम्मान दो, मैत्री का भाव रखो। अर्हेत दान मानाभ्यम मैत्रा भिन्नेन चक्षुषा, मैत्री अभिन्न चक्षुषा, दूसरों को अपने से अभिन्न दृष्टि से देखो। यह अद्भुत तत्व है भागवत का। यही है शिव ज्ञान से जीव सेवा। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो चिंतन की परंपरा आगे चलाए, हमें तो आगे चलना है। तो मूल बात पर आए, बोले इस जिसकी दृष्टि मानी जिसकी आंखें धर्म एवं ईश्वर के बारे में फूट गई है, हम धर्म को प्राधान्य नहीं देते हैं। देखिए श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से अद्भुत घटना है। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं चंद्रामणि देवी पहले कामारपुकुर में रहने से पहले वो लोग देरी नामक गांव में रहते थे। वो अभी कामारपुकुर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 या 3 किलोमीटर, हमें ठीक डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो वहां पर वो देरे नामक गांव में रहते थे। वहां पर उनकी बहुत सारी जमीन थी, सुखी संपन्न थे, दरिद्र नहीं थे। उनके पिताजी सत्य ही बोलते थे और उनके पिताजी की इतनी सुंदर साख थी, उनका इतना सुंदर चरित्र था कि यदि पंचायत बैठेगी तो पंचायत कहेगी कि
खुदीराम चट्टोपाध्याय जिसका पक्ष लेंगे वो सत्य है। हुआ ऐसा ही, उसी गांव का बड़ा जमींदार किसी सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ झगड़ा हुआ और पंचायत बैठी। पंचायत ने तय किया खुदीराम चट्टोपाध्याय जो निर्णय करेंगे, जिसके पक्ष में जुबानी देंगे, पंचायत उसी के पक्ष में निर्णय करेगा। सत्य प्रिय है, सब लोग जानते हैं कि खुदीराम चट्टोपाध्याय कभी असत्य नहीं बोलते हैं। जमींदार को पता चला, जमींदार ने संदेश भेज दिया खुदीराम चट्टोपाध्याय के पास कि देखिए कल पंचायत बैठेगी, पंच बैठेगा, आप हमारे पक्ष में निर्णय दे दीजिए, हमारा ही पक्ष लीजिए। यदि आपने हमारा पक्ष नहीं लिया तो बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। खुदीराम चट्टोपाध्याय कहते जिसके पक्ष में सत्य होगा मैं उसी का ही पक्ष लूंगा। और खुदीराम चट्टोपाध्याय ने उस सामान्य व्यक्ति का पक्ष लिया क्योंकि सत्य उसके पक्ष में था। और परिणाम स्वरूप खुदीराम चट्टोपाध्याय को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसी दिन उस गांव के जमींदार ने खुदीराम चट्टोपाध्याय, चंद्रामणि देवी और उनके संतान राम कुमार को पहने हुए कपड़ों से गांव से निकाल दिया है। उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि कामारपुकुर में मेरी थोड़ी बहुत जमीन है, 1 एकड़ से भी कम जमीन, उसमें तुम पर्ण कुटीर बना के रहो और सामने जो जमीन है वहां पर कुछ बो देना, तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। इतनी सारी जमीन उसी वक्त छोड़ करके एक चम्मच भी नहीं लेने दिया है, पहने हुए कपड़े से निकाल दिए गए हैं। इस कलिकाल में मनुष्य की दृष्टि धर्म एवं ईश्वर के बारे में उनकी आंखें फूट गई होगी। इन लोगों के लिए धर्म और ईश्वर की दृष्टि प्रदान करने के लिए जो सूर्य के समान है, वैसे श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ है। ईश्वर के संबंध में भी हमारी आंखें फूट गई है, धर्म के संबंध में भी। धर्म अर्थात हम समझते बाहर का निर्माण करे वो धर्म, धर्म तो भीतर का निर्माण करता है, बाहर का नहीं। इसलिए संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। और परमहंस न बाहर न भीतर का निर्माण करता है, क्योंकि उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी नहीं होता है। तो जो भीतर का निर्माण करे वह धर्म है। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रिय प्रतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। भागवतकार हमने देखा, ये इसका चिंतन किया है अभी अभी थोड़े दिन पूर्व। इसलिए कहा कि जिसकी दृष्टि धर्म एवं ईश्वर के बारे में फूट गई है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः, उनके लिए, उन अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। बोले जैसे मैंने पढ़ा और जितनी मेरी बुद्धि ने समझा वह मैं आपको सुना रहा हूं। सूत जी कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। और देखिए इस प्रथम स्कंद के अंदर में कुल 19 अध्याय है। उसमें से पहले 3 अध्याय सूत जी एवं शौनक आदि ऋषि का, मानी उन दोनों के संवाद का है। सूत जी एवं शौनक आदि ऋषियों के बीच का संवाद। दूसरे 3 अध्याय नारद जी एवं व्यास ऋषि के संवाद का है। और बाकी का 13 अध्याय उसमें मतलब पांडवों के वंश का वर्णन किया गया। मानी उसमें सुख परीक्षित का उपाख्यान जो है उसका वर्णन किया गया है। पांडवों के अद्भुत वंश का अधिकारी वर्णन आता है, इसलिए उसको अधिकार लीला कहा है, क्योंकि परीक्षित के वंश का वर्णन किया गया है, पांडवों के वंश का, परीक्षित के दादी का, उनके दादाजी का,
परीक्षित की मां का, इसलिए उनका वर्णन किया गया है। इस प्रथम स्कंद में 3 संवाद है। पहले 3 अध्याय में सूत जी एवं सौनक आदि ऋषियों का, द्वितीय मानी उसके बाद के 3 अध्याय में नारद जी एवं व्यास ऋषि का, और अंतिम 13 अध्याय में शुकदेव जी एवं परीक्षित का उपाख्यान है। इसे मिलकर के कुल 19 अध्याय बने, 3 3 6 और बाकी के 13 19 अध्याय। और इस समग्र भागवत के अंदर में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। स्कंदेध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदेक्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। श्रीमद् भागवत के जो स्कंद में है वही अध्याय में है, और जो वही प्रकरण में है, वही श्लोक में है, वही वाक्य में है, वही पद में है, और वही अक्षर में है। स्कंदे अध्याये प्रकरणे श्लोके वाक्ये पदेक्षरे 7 हो गया। जो स्कंद में है वही अध्याय में है, वही प्रकरण में हुआ, वही वाक्य में हुआ, वही पद में हुआ, वही अक्षर में हुआ। एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधे न मुच्यते। यहां पर भागवत में सर्वत्र अविरोध है। पूरे स्कंद का जो अर्थ है वही अध्याय का अर्थ है, और जो अध्यायों का अर्थ है वही प्रकरण का अर्थ है, और जो प्रकरण का अर्थ है वही श्लोक का अर्थ है, और जो श्लोक का अर्थ है वही वाक्य का अर्थ है, और जो वाक्य का अर्थ है वही पद का अर्थ है, और जो पद का अर्थ है वही शब्द का अर्थ है, अक्षर का अर्थ है। भागवत के एक एक अक्षर में परमात्मा समाहित है। अब देखिए, सूत जी एवं सौनक आदि ऋषि का जो संवाद है, पहले 3 अध्याय, ये हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, प्रथम स्कंद का पूर्ण होगा अभी। तो इस सूत जी एवं सौनक आदि ऋषियों के बीच का थोड़ी चर्चा करें। सूत जी है अयोनिज है। सूत जी की आजीविका ही यह है कि जहां कहीं पर भी यज्ञ होता हो वहां पर जाकर के वो पुराण की कथा सुनाते हैं। शौनक आदि ऋषि लोग बड़े ब्राह्मण हैं, और वो यज्ञ यागादि करने बैठे नैमिषारण्य क्षेत्र में। हमने देखा है नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि लोग 88,000 से भी अधिक ऋषि लोग एकत्रित हुए हैं, और सभी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। अब वो ब्राह्मण कैसे हैं? जन्म से भी, अधिभूत से, अधिदैव से एवं अध्यात्म से। उच्च उनका ज्ञान संपन्न, मानी उनका ज्ञान भी अत्यंत उच्च है, कुल भी अत्यंत उच्च है, उनका सब कुछ उच्च है, श्रोता उच्च है। सूत जी यहां थोड़े कनिष्ठ है क्योंकि अयोनिज है, फिर भी ये श्रोता लोग। और यहां पर जो भागवत प्रकट हुआ है वो यज्ञांग के रूप में भागवत प्रकट हुआ है, धर्मांग के रूप में। देखिए, यज्ञ यागादि करना धर्म है, इसलिए ये ऋषि लोग यज्ञ यागादि करने बैठे हैं। और ये सूत जी, यज्ञ यागादि में क्या होता है, मध्याह्न में थोड़ा विश्राम होता है, तब ये सूत जी भागवत कथा सुनाते हैं। तो यहां मानी मुख्य रूप से भागवत की कथा नहीं हो रही है, यहां यज्ञांग के रूप में भागवत आया है। फिर भी भागवत इतना कल्याण कर रहा है, इसलिए बाद में सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि ये यज्ञ के मानी यज्ञ की आहुति प्रदान करने से जो यज्ञ में से जो धुआं निकलता है वो हमारी नेत्रों को भी जलाता है, लेकिन हे सूत जी, आपके मुंह से जो भगवान की अद्भुत कथा निकलती है वो तो हमारे चलते हुए इस हृदय को अत्यंत निर्मल बना देती है। और अभी वो लोग इस धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे वो भगवान की ये भागवत कथा सुनेंगे, बाद में क्या होगा, अरे वो यज्ञ यागादि छोड़ करके परमार्थ के अंदर में प्रवृत्त होकर के केवल भागवत की कथा सुनेंगे। एक बार जो भगवान की कथा सुन लेता है फिर वो सामान्य धर्म में रहता नहीं है।
परमार्थ धर्म में चला आता है। तो सौत जी एवं शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के अंदर में जो भागवत हुई है वो यज्ञांग के रूप में आई, जब भागवत प्रकट हुई है। अब द्वितीय देखे नारद जी एवं व्यास ऋषि। व्यास ऋषि जगत के कल्याण के लिए उन्होंने वेदों का 4 भाग में विभाजन किया, ब्रह्मसूत्र की ग्रंथ की रचना की, 17 पुराण की रचना की, महाभारत के ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनको हृदय में शांति नहीं है। देखिए वो तो सेवा करने के लिए आए हैं जगत की, तो सेवा करने का तात्पर्य ही यह है कि कितनी भी सेवा करे फिर भी हृदय में संतोष नहीं है। इसलिए व्यास जी के हृदय में संतोष नहीं है। व्यास जी का मन अभी भी, व्यास ऋषि का मन थोड़ा खिन्न है, ग्लानि से जैसे भरा हुआ है। उतने में स्वयं नारद जी वीणा लेकर के वहां पर पधारते बद्रिकाश्रम में। आप लोग गए होंगे बद्रीनारायण, वहां पर व्यास गुफा देख दर्शन किया होगा। तो वहां पर व्यास ऋषि का आश्रम है और नारद ऋषि वहां पर उपस्थित होते हैं और नारद जी कहते कि व्यास जी, मनुष्य को जो करना चाहिए वो सब कुछ आपने किया है, फिर भी आपके हृदय में शांति नहीं है। अब बोले आपने अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना की वो सब बुद्धि की मर्यादा में रह करके की है। अब आप हृदय की भावना से भागवत का निर्माण कीजिए। ऐसा करके चतुश्लोकी भागवत दिया और उस चतुश्लोकी भागवत को व्यास ऋषि ने 18,000 श्लोक बनाए। व्यास जी के मन में लोकहित की चिंता है, इसलिए नारद जी कहते कि व्यास जी तुम बड़े भारी महापुरुष हो। व्यास जी ने कहा कि भाई आप भागवत का चिंतन कीजिए, भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए। फिर भी जब व्यास जी नहीं करते हैं तब समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम तद्विचेष्टितम, व्यास जी को नारद जी कहते कि आप भारी महापुरुष है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बोले अब आप समाधि लगाइए और समाधि में भगवान की जिस लीला का दर्शन हो रहा है उसका निरूपण कीजिए। अरे यह भी त्वम पदार्थ की प्रधानता, यहां पर भी त्वम पदार्थ की ही प्रधानता रही है। तत्वम असि, तत्वमसि। और जो उपदेश मात्र से, श्रवण मात्र से व्यास जी के मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, उपदेश मात्र से, श्रवण मात्र से व्यास जी के उपदेश पूर्ण नहीं हुए, तब नारद जी ने उनको कहा कि अब आप समाधि लगाइए। अब सुखदेव जी एवं परीक्षित राजा, उनका अद्भुत वर्णन आता है, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह लोकातीतोऽप्यहन जहो लोक कल्याण।
त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधु भक्त्या ज्ञान मृत वर बपू सीताया योगिरा भक्त्या ज्ञान मृत वर बपू सीताया योगिरा। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय। सिया राम जय जय राम सिया राम भो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी सिया राम जय जय भो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा सिया राम जय जय ताके जुगपद कमल मनावु जासु कृपा निर्मल मति पावु सिया राम जय जय हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय कर बचन सिया राम जय जय राम हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई सिया राम जय जय राम हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम छोरी जुग पानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम तो हम चर्चा कर रहे थे कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों का पुलत्स्य कुल में जन्म हो चुका है।
और तीनों तपस्या कर, बहुत कठिन तपस्या कर। कहते किन्न विविध तप तीन ही भाई परम उग्र नहीं वर्णने जाए। ऐसी उग्र तपस्या कर रहे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ कहता है कि ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मा और शिव दोनों वर देने के लिए आए। यहाँ कहते जब भगवान प्रकट हुए तो कहते करी बीनती पद गही दश शीशा। उसने भगवान का चरण पकड़। देखिए यहां रावण भगवान का चरण पकड़ता है लेकिन भगवान को नहीं चाहता। भगवान उनके सामने खड़े, भगवान का चरण पकड़ लिया। करी विनती पद गही दस शीशा, बोले हूं वचन सुनहु जगदीशा। क्या मांगता है? वो मांगता है हम काहू के मरही न, मुझे कोई न मार पाए। वो क्या चाहता है? वो भोग चाहता है। वो चाहता है मुझे कोई न मारे, मैं सबको मारू। देखिए भगवान सामने खड़े, भगवान को नहीं चाहता। हमारा ज्यादातर लोग का वैसा ही है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। भगवान के पास बहुत कुछ मांगते, ये दे दो, वो दे दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, ये सब चाहते। तो देखिए रावण भी अभी मरा नहीं, हमारे हृदय में बैठा हुआ। यहाँ कहते हम काहू के मरही न मार, में किसी से न मरू। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा कि नहीं, ब्रह्मा ने कहा नहीं, ये वर नहीं दे सकते, तुम मरना तो पड़ेगा, अब तुम जैसे चाहो वैसे मरोगे। तब रावण ने सोचा कि मैं तो राक्षस हूं, ये सब बंदर मनुष्य को खाता, तो ये बंदर मनुष्य मुझे कैसे मारेंगे, वो तो नहीं मार पाएंगे। तो उसने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, मुझे मनुष्य और बंदर के सिवा और कोई नहीं मार पाए। अब शिव ने तथास्तु बता दिया, ब्रह्मा ने कहा ठीक कोई बात। देखिए ये रावण सोचता है कि मैं जिसको खाता हूं वो मुझे कैसे मारे। देखिए रावण वृत्ति हमारे अंदर है। ज्यादातर लोग ना नहीं खाकर नहीं मरते, खाकर ही मरते। देखिए खाते 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 बाद में क्या है, डॉक्टर बोल देंगे शुगर होगा, डायबिटीज होगा, अब मिठाई नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, जो खाएगा तो मरेगा। ठीक है, तो बात यह है कि रावण वृत्ति, हम दशहरा के दिन रावण को जलाते, लेकिन रावण जितना जलाओ मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। ठीक है, तो यहाँ कहते रावण वृत्ति अभी भी हमारे में है। तो रावण ने मांग लिया बंदर और मनुष्य के सिवा किसी का हाथ नहीं मरूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण का चेहरा पहाड़ जैसा बड़ा था। अब कुंभकर्ण को देखकर ब्रह्मा ने सोचा कि ये जो मांगेगा, वो तो अंतर्यामी है ना, समझ गए कि ये मांगे खाना चाहता है, वो सबको खाना चाहता है। कहता है कि मैं 6 महीना तक खाऊंगा, एक रात घुमाऊंगा, और जो रोज खाना शुरू करेगा तो मेरी सृष्टि चौपट कर देगा, इतना खाएगा। इसीलिए ब्रह्मा ने क्या किया, मां सरस्वती से प्रार्थना कि मां सरस्वती तुम ऐसा करो, ये जो मांग रहा है ना उसका उल्टा मांग। यहां कहते हैं कि सादर प्रेरी ताशु मति फेरी। मां शारदा क्या किया, मां शारदा सरस्वती ने क्या किया, उसने उसकी बुद्धि को घुमा दिया और उसने उल्टा मांगा कि 6 महीना मैं सोऊंगा और एक दिन खाऊं। तथास्तु कहती है। ठीक है, वो मांगना चाहता था 6 महीना खाऊंगा, एक रात सोऊंगा, और अब उल्टा मांग लिया कि 6 महीना सोऊंगा, एक रात खाऊंगा, एक दिन या एक रात खाऊंगा। ठीक है, तथास्तु। अब गए विभीषण के पास। विभीषण क्या मांगना चाहता है वो भी जानते ब्रह्मा। तो यहाँ कहते हैं गए विभीषण पाश पुनि, कहे वो पुत्र वर मागु,
तेहि मागेहु भगवंत पद, कमलयमल अनुराग। गए विभीषण पाश पुनि, कहेहु पुत्र वर मांगु। तेहि मागेहु भगवंत पद, कमल यमल अनुराग। विभीषण के पास जाकर ब्रह्मा ने कहा, कहेहु पुत्र वर मांगु। गए विभीषण पाश पुनि, कहेहु पुत्र। देखो, किसी को पुत्र नहीं कहा, लेकिन विभीषण को पुत्र का। क्यों? कि विभीषण क्या मांगना चाहते ब्रह्मा जानते। उसने क्या मांगा? तेहि मागेहु भगवंत पद, कमल अमल। मुझे भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति दी। देखिए, शुद्ध भक्ति, शुद्धा भक्ति ठाकुर जी कहते वचनामृत में बहुत बार। शुद्धा भक्ति का अर्थ है कि भगवान के सिवा हम कुछ नहीं मांगे। भगवान के पास क्या मांगे? भगवान को ही मांगेंगे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां कहते हैं कि तथास्तु बता दिया। अब यहां कहते हैं कि तीन ही देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। तीनों को वर मिल गया, घर आ गए। अब रावण जो राक्षसों का राजा बनेगा, ये मय दानों को पता। तो यहाँ कहते हैं मय दानव ने क्या किया? मय दानव की जो लड़की थी मंदोदरी, उसने उनके साथ शादी करवा दी। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मय दिन्नी रावण ही आनी, होई जातु धानपति जानी। वो जानता था राक्षसों का राजा होगा, इसलिए अपनी कन्या को उसने दे दिया, मंदोदरी को मय दानव ने। हर्षित भयहु नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बिहासी जाई। बहुत आनंद हुआ। अब उसने देखा कि त्रिकूट पहाड़ के ऊपर लंका नगरी है, सोने की नगरी। मैदान में बहुत अच्छी सजा दी, और कहते हैं कि वहां चारों ओर बहुत बड़ी खाई है, समुद्र के बीच में। वो द्वीप जैसा है, और चारों ओर पानी, और बीच में बड़ी खाई, और वहां वो सोने की नगरी है। और यहाँ कहते कि जो राक्षसों का राजा होता है लंका, वो इधर उसका लंका का राजा होता है। तो कहते कि वहां तो राक्षसों को मारकर देवता, वहां यक्ष लोग रहते थे। तो रावण ने जाके यक्ष लोग चढ़ाई कर दी। तो कहते हैं कि 10 मुख कतहु खबरी सिपाही, सेन साजी कट धरि सी जाई। देखी विकट फट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए प्राण। यक्ष लोग सब भाग गए, लंका नगरी पा गया। बहुत आनंद हुआ। देखिए बहुत बड़ी नगरी। फिर देखा कि कुबेर के पास पुष्प की मां। एक बार कुबेर के पास चला गया, उससे युद्ध करके छीन लिया पुष्प की मां। और उनका जो भाई कुंभकर्ण, जो एक दिन जो जागता था, इतने लोगों को खा लेता था। कहते हैं कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जे ही कहू नहीं प्रति भट जग जाता। करही पान सोवी सट मासा, जागत हुई थी पूरी त्रास। जब जागता था ना तो त्रास हो जाता था, इतना खा लेता था। अब देखा उसका बहुत सब पुत्र हो गए। कुमुख अकंपन कूली शरद धूम केतु अतिका, ये सब नाम है। अतिकंप, किसी को देखकर अकंपन, कभी कांपता नहीं। कुमुख, मुख की कुमुख है तो क्या होगा उसका ठिकाना। अतिका, ये सब उसके पुत्र है। और एक बार 10 मुख बैठ सभा है कबारा, देखी अमित आपन परिवार। देखा बहुत उनके पुत्र सब है। और देखा कि बस वो पुत्र को सबको बोलने लगे, देखो हमारे शत्रु है देवता। जो देवता लोग यज्ञ से बचते हैं, तो तुम एक काम करो, जहां भी यज्ञ होता है, जहां ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, जहां ये श्राद्ध होता है, हवन होम जो भी होता है, ऋषि मुनि सबको मार डालो, जाकर जला दो, सब नगर को जला दो। और वो जहां जाता था, जिस कन्या को अच्छा लगता उनके साथ शादी कर लेता था जबरदस्ती से। और यहाँ कहते हैं कि बस राक्षसों को बता दिया, राक्षस लोग तो सब
चले गए। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबकी जाई करु तू बाधा। जहाँ द्विज भोजन होता है, जहाँ यज्ञ होता है, होम श्राद्ध होता है, सब तुम यहाँ बाधा डालो। क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजेसी मिलही आए। तब देवता लोगों को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा, तो क्षुधाहीन, वो दुर्बल हो जाएंगे और बाद में मुझको मारूंगा न रखूंगा न अधीन करके रखूंगा, वो मैं सोच लूंगा। और यहाँ कहते देव जत्स गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। देवता की, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग कुमारी, जिसको अच्छा लगता था। जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, सबको शादी कर लेता था। और यहाँ कहते सब उनके सब राक्षस लोग चले गए, जहां जहां यज्ञ होता है ध्वंस करने लगे। सब ब्राह्मणों का घर, ऋषियों का आश्रम जलाने लगे। यहाँ कहते इतना सब अत्याचार शुरू हो गया। यहाँ कहते बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मां नहीं मातु पीता नहीं देवा, साधु न सन कराव सेवा। साधु के पास सेवा कराते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते ये सब राक्षस लोग। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शिव पार्वती को कहते कि जिनका यह आचरण है, जो माता पिता की बात नहीं मानता, साधु के पास सेवा करवाता है, ते जानहु निशिचर सब प्राणी, वो सब राक्षस है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सपित धराल अकुलानी। धर्म की ग्लानि देखकर जो धरती माता है ना, व्याकुल हो। वो क्या कहती, धरती माता कहती है गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही। ये जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ समुद्र है, उसका मुझे बोझा नहीं लगता, भार नहीं लगता। असमोही गरु एक परद्रोही, ऐसे लोगों का भार में सहन नहीं कर सकते। जो राक्षस लोग, जो धर्म नहीं मानते, ऐसे लोगों का भार में सहन नहीं कर सकती। ये सब सहन करने में कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत समुद्र सब में बोझा उठा सकती हूँ, ऐसे लोगों की बोझा नहीं उठा सकती मैं। गाय का रूप धारण किया, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई जहां तक सुर मुनि नारी। यहाँ सुर मुनि सब लोग क्या है, गुफा में सब लोग चले गए थे, छिप गए थे कि कहीं वो राक्षस लोग आके हमको मारे। तो गाय का रूप धारण करके देवता ऋषि मुनि के पास गई। निज संताप सुनावे रोई, काहुते कछु काज न हो। बहुत रोने लगी, क्या होगा। सबने कहा कि हमसे हमारे तो बस में है नहीं, अब क्या करें। ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास, सब एक साथ इकट्ठे हुए। सबने सोचा हम भगवान विष्णु के पास जाएंगे। तो विष्णु भगवान कहाँ है। किसी ने कहा कि पूर्व वैकुंठ जानक कोई, कोई कहे पय निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि वैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में शयन करे, किसी ने कहा यहाँ है वहां है, सब बोलने लगे। सब चुप हो गए। तब यहाँ कहते हैं भगवान शिव पार्वती को कहते कि तेही समाज गिरिजा में, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाई वचने कहूं, मैंने जब अवसर मिला मैंने एक बात बताई। क्या बताई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई में जान। तुम लोग बोल रहे हो वैकुंठ में होंगे, क्षीर समुद्र, अरे भगवान कहाँ नहीं है वो बोलो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां भी देखते हैं भगवान। प्रेमते प्रगट होई में जान, जहां प्रेम होता है, भक्ति होती है, वहां भगवान प्रकट हो जाते। हरि व्यापक सर्वत्र समान। देखिए मैं छोटी सी कहानी सुनी थी। एक छोटी सी मछली थी, समुद्र में रहती। समुद्र में वो छोटी सी मछली, उनकी माँ थी मछली। उसने छोटी सी मछली ने अपनी माँ को पूछा कि माँ, वो लोग समुद्र में रहते। छोटी मछली ने पूछा माँ ये समुद्र क्या है, मुझे पता नहीं, तुम बताओ ना। समुद्र का नाम मैंने सुना है कि समुद्र समुद्र, समुद्र क्या होता है। तो उनकी माँ ने कहा मुझे भी पता नहीं समुद्र क्या। अब क्या करें।
तो उसने अपनी सहेली से पूछा, मछली ने कहा अच्छा समुद्र क्या है? सबने कहा हमको पता नहीं समुद्र क्या है। वो लोग समुद्र में रह रहे लेकिन पता नहीं समुद्र क्या। तो कहा एक बहुत बूढ़ी मछली बहुत दिनों से रही थी, उनके पास जाए वो बोल सकती शायद। सब गई वहां और बूढ़ी मछली को पूछा कि अच्छा तुम बताओ तो समुद्र क्या है, तुमको पता है? हाँ पता है। क्या समुद्र क्या है? अरे तुम जो कुछ देख रहे हो ना सामने समुद्र के बिना हम जी नहीं सकते, समुद्र है तो हम, जहां भी तुम देख रही हो सब समुद्र ही है। देखिए कोई ये बात नहीं समझ सका, लेकिन छोटी सी मछली बात समझ। तो देखिए ये जैसे समुद्र में मछली रहती, जो भी जहां भी देखती समुद्र है, वैसे ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हम जहां भी देखते ना भगवान, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे वो मछली जैसे। तो भगवान शिव ने क्या कहा कि भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? प्रेमते प्रकट होई में जाना। जहां प्रेम होता है ना, भक्ति होती है, वहां भगवान प्रकट हो जाते। जैसे भगवान शिव ने ऐसी बात बताई, यहाँ कहते हैं कि मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। सब साधु साधु कहने, वाह बहुत अच्छी बढ़िया बात बता दी। ब्रह्मा ने भी बहुत वखान किया, प्रशंसा की। अब कहते हैं ब्रह्मा स्तुति करने लगे भगवान की। देखिए स्तुति कैसे करनी चाहिए, ब्रह्मा हमको सिखाते हैं। यहाँ कहते हैं सुनि बिरंसी मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सुनि बिरंसी मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सुनी बिरंसी मन हर्ष तन, जैसे सुना कि भगवान सर्वत्र है, प्रेमति प्रकट होई में जाना। सुनी बिरंसी मन हर्ष तन, मन में बहुत आनंद हुआ। पुलकी नयन बहनी, तन में पुलक होने लगा, आंखों से अश्रु धार बहने। देखिए भगवान की स्तुति करते कैसे करते, और कहते स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। दो हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते, सावधान मति धीर, बुद्धि स्थिर होगी भगवान, मन इधर उधर चंचल नहीं है। मन बुद्धि भगवान में स्थिर होगा, आंखों में अश्रु धारे, तन में पुलक हो रहा है, वो स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते, क्या स्तुति करते हैं? स्तुति करते हैं जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विजहितकारी, जय यसुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी, मर मन जान ही कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। हे भगवान देवताओं के नायक है, सबको सुख देने वाले हैं। जो आपका प्रणत हो जाता है उसका आप पालन करते हैं। गोद्विज हितकारी, आप तो गाय और ब्राह्मण के हितकारी है। जय असुरारी, आप असुर को नाश करने वाले। सिंधु सुता प्रियकंता, लक्ष्मी आपकी पत्नी है। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई। आप धरती का पालन करते, आपकी अद्भुत जो करणी है ना, आपका कार्य कोई नहीं जान सकता। जो सहज कृपा, भगवान सहज कृपा करते हैं। दीन दयाला, आप तो दीन दयाल है।
करहु अनुग्रह से आप कृपा कीजिए, हम पर कृपा। जब स्तुति करने लगे तो यहां कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी? भगवान ने कहा डरो मत, गगन भीरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। सबका शोक दुख चला गया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अयोध्या में कौशल्या और दशरथ के घर जन्म ग्रहण करूंगा। दशरथ कौशल्या रूपा कौशल्यापुरी प्रगट नर भूपा। और आकर में क्या करूंगा? 4 भाई के रूप में, 3 के गृह अवतरणीय भाई, रघुकुल तिकसु चार्यो भाई, 4 भाई के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा। नारद वचन सत्य सब करहूं। जो नारद मुनि जो अभिशाप दिया है ना, वो सब सत्य करना पड़ेगा। और कहते आप चिंता मत करो, निर्भव हो देव समुदाय, राक्षसों का संहार करूंगा। ऐसी जब स्तुति सुनी ना, सबको बहुत आनंद हुआ। यहाँ कहते गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ान। जैसे गगन वाणी सुनी, सबने आकाशवाणी सुनी, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ान। तुरंत चलने लगे। वाह, काम होगा। भगवान आकर असुर का संहार कर। ब्रह्मा ने कहा अरे अरे रुको रुको रुको, कहां जा रहे? तब ब्रह्मा धरणी समुझावा। अरे समझे, अभय भई भरोसा जी आवा। अरे क्या है, आप तो ठीक है, भगवान आएंगे, तुम लोग कुछ नहीं करना। देवताओं ने कहा हमको क्या करना? अरे सुनो सुनो, तुमको क्या करना? यहां ब्रह्मा कह रहे निज लोक कही बिरंची गए, देवन इन ही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवउ जाय। निज लोक कही बिरंची गए, देवन इन ही सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवउ जाय। अरे भगवान तो आएंगे, तुम क्या करो? तुम लोग बंदर बनकर भगवान को सहायता करो। तू कहते सब बंदर बनने के लिए तैयार हो। भगवान शंकर ने कहा मैं हनुमान होकर आऊंगा, भगवान को सहायता कर। तो यहाँ कहता है कि जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंबन कीना। बनचर देह धरि छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। सब देवता ने बंदर के रूप में आकर जन्म ग्रहण किया। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित ही मति धीरा। सब बड़े बड़े पहाड़ पर्वत उठा सकते, ऐसी शक्ति थी सब में। तो सब लोग भगवान के लिए इंतजार करते कि भगवान कब आएंगे, भगवान का जन्म कब होगा, हम भगवान का दर्शन करेंगे, फिर भगवान को सहायता करेंगे। और इधर कहते हैं कि अयोध्या में दशरथ राजा और कौशल्या रहते हैं। दशरथ राजा की 3 रानी है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और यहाँ कहते हैं कि दशरथ राजा बूढ़ी हो गए, लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पुत्र नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोहे सुत नाई। दशरथ राजा सोचने लगे कि मेरे पुत्र नहीं, तो गए गुरु के पास पर। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाल। गुरु के गृह गए, चरण में गिर गए और कहा देखिए आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला, राज्य मिला, सब कुछ, लेकिन पुत्र नहीं है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना हो। अपनी सुख की बात कही, दुख की बात कही। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाई। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे कर 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। ये सुनकर बहुत आनंद हुआ। अब हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर हम भगवान
राम का संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग करें। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम 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 सीताराम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।